मित्रों, ये वीडियो मैं आपको वैवाहिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर पेश करने जा रहा हूँ, जो आजकल बहुत अधिक एक तरीके से कहना चाहिए कि एक प्रचलन में या फैशन में आ गया है। फैशन कहना तो इसलिए मजबूरी हो रही है कि विवाह की गंभीरता को लोग नहीं समझते और 2 मिनट में इस बात पर उतर आते हैं कि हम तुम्हारा परित्याग कर देंगे, तुम्हारा तलाक कर देंगे, तुम्हारा डाइवोर्स कर देंगे। तो ये जो विषय है मेरा तलाक पर है, डाइवोर्स पर है, परित्याग करने पर है। विवाह के बाद ये स्थिति क्यों आती है? ज्योतिष शास्त्र की नज़र में इसका मुख्य कारण कुछ ग्रह हैं और जिनमें 2 सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी अपनी इस कुंडली को देख सकते हैं तो यह घटनाक्रम घटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पहला है, यदि किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में किसी भी भाव में बुध और शुक्र एक साथ हों तो ऐसे व्यक्ति का या ऐसी महिला का पुनर्विवाह या दूसरा विवाह होने का योग प्रबल होता है। घटनाक्रम जो भी हो, चाहे वो परित्याग कर दें या दुर्भाग्यवश किसी घटना के कारण ऐसा हो, पुनर्विवाह होता है, तलाक होता है, डाइवोर्स होता है। दूसरा, कहने को शुक्र और बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन ज्योतिष में जब ये कुंडली में एक साथ आते हैं किसी की में भी, तो यह भी विवाह के खंडित हो जाने का पक्का संकेत करते हैं। जिनकी किसी कुंडली में बुध और शुक्र थे, उसी तरीके से यदि शुक्र और बृहस्पति एक साथ हैं तो विवाह खंडित हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा और अप्रिय स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो जिन कुंडलियों में ये योग पाए जाते हैं वहां पर तलाक होने की पूरी संभावना रहती है। एक और बात इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह द्वादश भाव में है, क्रूर ग्रह से दृष्ट है या अष्टमेश के साथ कहीं भी कुंडली में है, तो भी विवाह के विखंडित हो जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में विवाह करने से पूर्व किसी विद्वान ज्योतिषी को कुंडली का आकलन अवश्य कराना चाहिए। और बात ये रहती है कि साहब मिलान कराने में कैसे बचा जाएगा, तो इसका ये मैं बता दूं आपको, ये ग्रह योग किसी भी उपाय से कटता नहीं है। यह पूर्व जन्मों के किसी कर्म के कारण कुंडली में स्थापित होता है, जिसका दंड या सजा जातक को भोगनी ही पड़ती है। यह अकाट्य है। इसमें एक ही बात है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में ईश्वर की घोर आराधना करते हुए बहुत सामंजस्य के साथ चलें, प्रेम के साथ रहें, यही एकदम सर्वोत्तम उपाय है। तो इस विषय पर मेरा यही भाष्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तलाक, डाइवोर्स या परित्याग करने की बात को ज्योतिष के आधार पर समझ सके होंगे। नमस्कार।